हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सर, मैग्नेट ग्रुप में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है उसके आगे का कंसेप्ट लेकर आज चलेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का मूलभूत गुण। आवेश का मूलभूत गुण पढ़ेंगे। जो पहला जो है बनेगा, इसमें तीन मूलभूत गुण बनेंगे। आवेश की योज्यता पहला जो है। दूसरा जो प्यारे बच्चों बनेगा, आवेश का संरक्षण। तीसरा जो बनेगा प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण। ये तीन मूलभूत गुण है आवेश का। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आवेश आवेश की योज्यता। प्यारे बच्चों, आवेश की योज्यता चलेंगे। ए, आवेश की योज्यता होती क्या है? आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता क्या होती है? तो सिंपल सा इसका एक फंडा है कि अगर मैं कोई सिस्टम ले लिया, इधर से कोई सिस्टम ले लो, कोई सिस्टम ले लिया गया और इस सिस्टम में अनेक पार्टिकल है। कुछ ऐसे पार्टिकल है, मैं यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर ले लिया गया, एक पार्टिकल इधर। पहले कण पे Q1 आवेश है, दूसरे कण पे Q2 आवेश, तीसरे कण पे जो है Q3 आवेश और चौथे कण पर Q1 आवेश। ये चार कण है, चारों पर ये आवेश है और ये जो है निकाय है। निकाय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। ये सिस्टम। अब इस सिस्टम का, इस निकाय का टोटल जो चार्ज है कैपिटल Q है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अगर इस निकाय का टोटल चार्ज Q है तो आवेश की योज्यता क्या कहती है? आवेश की योज्यता किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न कणों पर आवेश का बीजगणितीय योग उस निकाय के आवेश के बराबर होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर इसका देखा जाए, हाँ जी, देखा जाए तो क्या होगा? किसी भी निकाय का, किसी भी, हाँ जी, ये तो टन टना टन, ये तो चलिए टन टना टन टन, किसी भी निकाय, किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल कुल आवेश, आवेश विभिन्न विभिन्न कणों पर उपस्थित, विभिन्न कणों पर उपस्थित 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 आवेशों का, आवेशों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय बीजगणितीय योग निकाय के, निकाय के निकाय के निकाय के निकाय के आवेश के बराबर होता है। निकाय के आवेश, आवेश के बराबर होता है प्यारे बच्चों, होता है।
एकदम सही सर, बात समझ में आ रही है आप लोग को। किसी भी निकाय के अंदर कोई भी कण, कितना भी कण हो, उस कणों पर भिन्न भिन्न अलग अलग जो चार्ज है, उस पूरे चार्ज का, उस पूरे आवेश का योग उस निकाय के आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है प्यारे बच्चों। हाँ जी, एकदम सही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आवेश की योज्यता, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैपिटल क्यू बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 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 डॉट 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 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn 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 तक होगा। एकदम सही। सभी लोग नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, ध्यान पूर्वक समझिए। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे बी वाला जो पॉइंट बनता है इसका, आवेश आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, टन टन टन। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम जिसे कहते हैं, देखिए आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है। बोल रहा है कि आवेश क्या होता है? आवेश अभी अगले वाले कंसेप्ट में बाबू बताए थे, प्यारे बच्चों बताए थे हम। ये काला खजूर कहां से आ गया? कह रहा है आवेश नहीं जान रहा है। आवेश नहीं समझ रहे हो? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है। कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अब इसके लिए भी बताऊं? हाँ जी, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानते हो? जैसे चुंबक है, चुंबक का एक क्षेत्र होता है कि नहीं? तुम्हारे पे ही बता दे रहा हूं एग्जांपल में, तुम अपने पे ही देखो। सही, काले खजूर जीतने ऐसा बदमाश है, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पे ही बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए तुम हो, तुम्हारा भी कोई क्षेत्र है, तुम्हारे फील्ड में, कहने का मतलब। हाँ जी, देखो अगर तुम कहीं कहीं पे गए, आप कहीं पे गए और मान लो कि बाइक से जा रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो ऊपर वाले करें, बाइक से जा रहे हो, आप किसी में क्या किए? लड़ा दिए। किसी में आप क्या किए? लड़ा दिए। 90 की स्पीड से चला रहा था, किसी में लड़ा दिए। अब तुमको तुमको कोई न जानता है न पहचानता है, वहां पे तुमको क्या करेगा? पूछेगा बाबू तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, कोई पूछेगा? पहले पहले क्या करेगा? खातिरदारी करेगा तुम्हारा, अच्छे तरह से खातिरदारी करेगा। लेकिन अगर, क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। अगर तुम्हारा क्षेत्र वहां पे रहता, कुछ बचने की संभावना होती, कोई दादा चाची चाचा कोई भी आ जाता, लेकिन तुम्हारा वहां पे क्षेत्र नहीं है, तुम क्या किए? किसी में लड़ा दिए। अरे सेम वही है, चुम्बक का देख लो। चुम्बक का एक बता दे रहा हूं। चुम्बक, चुम्बक देखा है? चुम्बक, चुम्बक क्या करता है? उसका जितना फील्ड रहता है उतने फील्ड में वो किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन उस वस्तु पर डिपेंड करता है कैसी वस्तु है।
जैसे लोहा, लोहा पूरे ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक प्रकार का पदार्थ है। अगर लोहे की बात किया जाए तो लोहा चुंबक क्या करता है, अट्रैक्शन कर देता है, खींच लेता है अपने तरफ, खींचता है कि नहीं। अगर सूखी लकड़ी रख दिया, लकड़ी रखेगा तो खींचेगा, वो भी एक वस्तु है और लोहा भी एक वस्तु है, आयरन। हाँ जी, लकड़ी को खींचेगा, कह रहा है लकड़ी खींचेगा। लकड़ी का गुण है उसमें आकर्षण करने का। इधर ये काला खजूर है, इधर बकलोल हो का। चलो देखो, आवेश संरक्षण की बात हो रही है प्यारे बच्चों। तो आवेश संरक्षण क्या होता है, जो वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश की बात हो रही है प्यारे बच्चों। हाँ जी, वैद्युत, एक भाई क्यों गड़बड़ हो रहा है। वैद्युत आवेश, 2-3 बार हो गया। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। जो वैद्युत आवेश है उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अरे आवेश, आवेश का मतलब धनावेश या ऋण आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है, धन आवेश या ऋण आवेश। अगर जितना अधिक वोल्टेज रहेगा उतना आवेश अधिक प्रवाहित होगा कि नहीं। अब वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, अरे उसके अंदर करंट, यही ना होता है आवेश। धन आवेश या ऋण आवेश। आवेश क्या होता है, धन आवेश या ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना, और ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आएगी नहीं। अरे जितना अधिक क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा, उतना आवेश ज्यादा प्रवाहित होगा। वोल्टेज क्या होता है, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। और ऊर्जा कभी खत्म होती है क्या, उत्पन्न होती है। एक रूप से क्या होती है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। हाँ कि नहीं, यस कि नो भाई बोल, यस कि नो। हाँ जी, एकदम सही है बाबू। चलिए, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड। वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन है। पहली पॉइंट लिख लो, लेकिन दूसरे पॉइंट में एक कंडीशन है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से, यहां पे यहीं पे लिख दे रहा हूं, लेकिन 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 क्या है, लेकिन एक वस्तु से
एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, सी वाला जो पोर्शन है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, चलिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी भी आवेशित कण पर आवेश का कुल जो मान होता है पूर्ण गुणज होता है। किसी भी, जी, हाँ, चलिए देखिए, किसी भी आवेशित कण पर इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? आवेश का क्वांटीकरण, किसी भी आवेशित कण के इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज का मतलब Q बराबर एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। आवेश जिसे चार्ज बोलेंगे, चार्ज। एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? नहीं, ये आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन बराबर जहां वेयर जहां एन बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, 1, 2, 3, 4। इस पे न्यूमेरिकल कराया जाएगा। आज के लिए इतना है प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट ग्रो से आप लोग जुड़िए। सभी लोगों का मैग्नेट ग्रो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बच्चों, नमस्कार।